हरे कृष्णा। संसार में जीव को कष्ट क्यों मिलता है? इसका कारण तो कई है। और जीव के कष्ट जैसे हम जानते हैं अपनी कर्म है और कर्म ही हमको दुख देता है। जिस प्रकार कर्म करते उसी हिसाब से उनको कष्ट मिलता है। हर कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हम यदि बुरी कर्म करेंगे बुरी का फल मिलेगा। हम कोई पापमय कर्म करेंगे पाप का रिजल्ट तो पाप ही दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, ये जानते हैं। किंतु कई लोग पाप नहीं करते, निष्पाप होते। और निष्पाप व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर पाता है। किंतु निष्पाप व्यक्ति, भगवान भक्ति करने वाला व्यक्ति, उनको क्यों कष्ट मिल रहा है? ये बड़ी दुख की बात है। निष्पाप व्यक्ति, उनको पाप नहीं है, उनको इतना तकलीफ है, इतना कष्ट है। इसमें मैं आश्चर्य नहीं कि आप लोग भी आश्चर्य नहीं होंगे। पितामह भीष्मदेव वो मध्य भी आश्चर्य पड़े थे। द्वादश महाजन हैं जिन्होंने समस्त वैदिक शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्र ज्ञानता। उन्हीं की प्रवचन सुनने के लिए सभी ब्रह्मांड में जितना देवर्षि राजर्षि लोग एकत्र हुए थे, उनके अंतिम काल में उनकी सरसज्जा पर उन्होंने प्रवचन किए। नारद से लेकर कि अत्रि माने जितना संसार में है उनके राजर्षि लोग है, देवर्षि लोग है, उनकी प्रवचन सुनने के लिए आए। उन्होंने प्रवचन दिए युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से। दुनिया का सभी लोग एकत्र हुए थे उनकी प्रवचन सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी भी उनके अंत है, और परशुराम जी उनके गुरुजी भी थे। गुरुजी उनका शिष्य के साथ में आकर के उनकी प्रवचन सुने। किंतु इतने बड़ी महान व्यक्ति मध्य भी आश्चर्य होते हैं। बोलते ये पांडव लोगों के अंदर में क्या है जो भगवान के अपने श्रुद हैं, हितेश्री है, किंतु श्रुद है, अवश्य मित्र है, उनके जीवन में इतना कष्ट कैसा आ गया? ये सब वो विचार करने के बाद में है। भगवान के साथ में वो तो लीला को में भगवान के साथ में आए थे, उनकी लीला हुआ था, वो लीला के माध्यम से दिखाए। अब वो लीला के माध्यम से संसार को शिक्षा भी दी। भगवान राम जी की लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला हो, वो लीला एक होता है जो संसार को शिक्षा देता है, जिससे लोग को यह सचेत रहे। पापमय कर्म किए हो, पाप के उनको दंड मिला, अलग बात है। किंतु ये लोग निष्पाप होकर भजन करने वाला व्यक्ति, भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति, उनको दंड मिलता है। भगवान यहाँ संसार में दिखाते हैं संसार तो दुखाड़ है, दुख का घर है, यहाँ सुख की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है ये संसार में जो दुख न मिलेगा, संसार से कोई निकलने के लिए नहीं चाहेगा। दुख से तो निवारण करने के लिए सभी प्रयास करते हैं, दुख से ही निवारण करके। सुख में कोई निवारण करने के लिए नहीं चाहेंगे। मैं सुख मिल रहा है, मैं सुख को छोड़ दे दूँ, इससे कोई सुख को परित्याग कोई नहीं करते। तो दुख को परित्याग करने के लिए सब प्रयासरत रहते हैं। भले पापी व्यक्ति हो, पुण्यात्मा व्यक्ति हो, दोनों के अंदर में यही रहता है हम ये दुख कष्ट से हम कैसे निवारण हो। जब दुख न मिलेगा वो कैसा निकलने के लिए चाहेगा। इसीलिए भगवान अपने धाम को जानने के लिए, भेजने के लिए, ये संसार वास्तविक जीवात्मा का घर ये नहीं है। जीवात्मा भगवान के धाम की है, गोलोक की वैकुंठ की है, जहाँ पर कुंठा नहीं, दुख नहीं, वहाँ की है। वहाँ जाने से अपनी स्थिति में आ सकता है, अपनी सुखी अवस्था को प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए संसार में दुख के माध्यम से बता रहे संसार दुख का घर, यहाँ सुख मत ढूंढो। यहाँ कष्ट मिलेगा तो विरक्ति आएगा संसार प्रति। जो कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं मिलेगा, विरक्ति नहीं हो पाएगा व्यक्ति। जब तक यहाँ से अटैचमेंट छोड़ेगा नहीं, भगवान अपना धाम को नहीं ले सकते। काम अटैचमेंट इसमें है। इसलिए भगवान भक्तों को मध्य दुख देते हैं। और दुख मतलब ये दुख की देते, मतलब ये दुख उनको संसार बंधन छुटकारा दिलाने के लिए दुख देते हैं। जिससे तकलीफ मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तभी वो बोलेगा मैं संसार रहना नहीं, मेरे को इसको परित्याग करना है। इसीलिए भगवान से संसार दुख देते हैं भक्तों को। जो निष्पाप व्यक्ति मध्य भी दुखी हो जाता है और संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास रहता है। तो प्रयास करेगा तो भगवान धाम को जाएगा, भजन करेगा, बढ़िया भजन में दृढ़ता आएगा। दुख मिले से भगवान को नहीं भूलता, कर्मी लोग भूल जाते हैं, संसारी लोग भूल जाते हैं भगवान को।
कष्ट मिल जाए तो भगवान को बोले कोई मैं इतना भजन किया मेरे को, कारण उनका बिजनेस अपना रहता है, कुछ स्वार्थ भावना रहता है। जहाँ पर सुख मिलेगा उस भजन करेगा, जहाँ सुख नहीं मिलेगा उसको भजन नहीं करेगा।